नमस्कार। चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर किया है 11th एग्रीकल्चर साइंस के बेस पर। ये जो टॉपिक है, इससे पहले कि मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया था, एक चर्चा किया था रोटेशन प्रिंसिपल के आधार पर, प्लवन सिद्धांत के बारे में मैंने बात किया था। तो उसी सिद्धांत से रिलेटेड ये टॉपिक मैंने लिया है आपके लिए प्रिपेयर किया है कि प्लवन सिद्धांत के आधार पर और कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं जो प्लवन सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं, ठीक है ना। अर्थात फ्लोटेशन प्रिंसिपल के आधार पर कौन कौन से उपकरण काम कर सकते हैं। उसमें से कुछ उपकरण आपके जो सिलेबस में दिए उसके आधार पर मैंने इस टॉपिक को लिया है, हाइड्रोमीटर को, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर में बताऊँगा आज इस टॉपिक में आपको द्रवमापी के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलते जाए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाइड्रोमीटर द्रवमापी। ये जो हाइड्रोमीटर द्रवमापी होता है ये भी प्लवन सिद्धांत के आधार पर काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन थ्योरी पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर काम करता है हाइड्रोमीटर या द्रवमापी, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं जिस बिंदुओं की सहायता से, जिस कीवर्ड की सहायता से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहले मैं बताऊंगा टाइप्स, उसके बाद बताऊंगा निकोल्सन हाइड्रोमीटर का थोड़ा सा वर्णन, और उसी निकल्सन हाइड्रोमीटर के आधार पर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बाय निकल्सन हाइड्रोमीटर बताऊंगा। मतलब निकल्सन द्रवमापी की सहायता से किसी भी पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करना, ये बताऊंगा मैं आपको। और पदार्थ हम ठोस और द्रव के आधार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोमीटर होता है इसके सबसे पहले टाइप्स में जा रहा हूँ। टाइप्स की बात अगर मैं करूँ तो टाइप्स इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोमीटर। फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर। कांस्टेंट, ठीक है। शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि कांस्टेंट का तात्पर्य अगर आप समझ रहे होंगे तो हिंदी में भी आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर, ये जो कांस्टेंट इमर्सन हाइड्रोमीटर है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिर गहराई तक डूबने वाली द्रवमापी या स्थिर निमज्जन, ऐसा बोलेंगे इसको, स्थिर निमज्जन, ठीक है ना। कांस्टेंट इमर्सन, स्थिर निमज्जन अर्थात स्थिर गहराई तक डूबने वाली द्रवमापी। और सेकेंड जो इसमें होता है ये होता है वेरिएबल इमर्सन, वेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमीटर, अर्थात परिवर्ती निमज्जन बोलते हैं, परिवर्ती निमज्जन बोलते हैं इसको, अर्थात विभिन्न गहराई तक डूबने वाली द्रवमापी, ठीक है ना। ये हो गया स्थिर गहराई तक, ये हो गया विभिन्न गहराई तक, स्थिर और परिवर्ती, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे हम। कांस्टेंट इमर्सन में एक ऐसा उपकरण की संरचना रहती है, इस प्रकार की बनावट रहती है और कार्य करने की तरीके कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि उसमें अलग अलग मेजरमेंट के, अलग अलग मात्रा के जो बाट होते हैं, बाट जानते हैं, तौलने के लिए बाट का उपयोग करते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ रहता है इतना ग्राम से लेकर किलो तक लिखा रहता है, आपने देखे होंगे, भौतिक तुला की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग मात्रा के उसमें बाट रखकर एक निश्चित गहराई तक द्रव में डुबो कर कराया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। इसको मतलब इस द्रवमापी को कैसे तैयार करेंगे हम लोग, अलग अलग वजन की बाट रखकर एक निश्चित गहराई तक द्रव में डुबोकर उसको तैयार करते हैं, ठीक है। इसलिए इस द्रवमापी को परिवर्ती भार द्रवमापी, वेरिएबल वेट हाइड्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती द्रवमापी, वेरिएबल वेट हाइड्रोमीटर भी कहते हैं। कारण क्या है कि अलग अलग वेट रखकर आप इसमें द्रव में डुबो सकते हैं, क्लियर है। दूसरा आता है वेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमीटर, अर्थात परिवर्ती निमज्जन, अर्थात विभिन्न गहराइयों तक डूबने वाला द्रवमापी। इस द्रवमापी का भार स्थिर रहता है। अगर वेट स्थिर है का मतलब होता है कि इसमें
भिन्न भिन्न द्रवों में भिन्न भिन्न गहराई तक डूबता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। भार स्थिर है इसका, वेरिएबल इमर्शन का भार स्थिर रहने के कारण इसका जो वेट है वो स्थिर है, जिसके कारण अलग अलग द्रवों में अलग अलग गहराई तक डूबेगा। इसलिए इस द्रवमापी को स्थिर भार द्रवमापी, कांस्टेंट वेट हाइड्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, देखो नाम में, देखो नाम में लिखा है कांस्टेंट इमर्शन, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है वो वेरिएबल वेट हाइड्रोमीटर। ठीक है ना, और दूसरे में देखो वेरिएबल इमर्शन है, लेकिन इसके एक्टिविटीज़ के आधार पर कांस्टेंट वेट हाइड्रोमीटर। कारण क्या है, इसका भार स्थिर है। इस द्रवमापी का भार कैसा है, स्थिर है। द्रवमापी का भार स्थिर रहने के कारण अलग अलग द्रवों में अलग अलग गहराई तक डूबेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो आपको इसका एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ऐसा याद कर लीजिए, इसको लैक्टोमीटर याद कर लीजिए। लैक्टोमीटर दूध की घनत्व ज्ञात करने वाला मीटर, दूध की शुद्धता ज्ञात करने वाला एक पैमाना है। कांस्टेंट इमर्शन में आप लोग इसको ऐसा याद करिए, निकल्सन हाइड्रोमीटर याद कर लीजिए। निकल्सन हाइड्रोमीटर, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम लोग, निकल्सन हाइड्रोमीटर। ठीक है, कांस्टेंट इमर्शन का उदाहरण है निकल्सन हाइड्रोमीटर, वेरिएबल इमर्शन का उदाहरण है लैक्टोमीटर। इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो शायद बनेगा इसके लिए। ठीक है, तो अभी आज हम लोग बात करेंगे निकल्सन हाइड्रोमीटर के बारे में। तो शुरू करते हैं निकल्सन हाइड्रोमीटर। सेकंड टॉपिक आज का हमारा बात करने का जो विषय रहेगा, निकल्सन हाइड्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करें हम। निकल्सन हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये जो निकल्सन हाइड्रोमीटर है, ठीक है, ये विशेष आकृति का धातु का बना हुआ उपकरण होता है। ठीक है ना, विशेष आकृति का धातु का बना हुआ उपकरण है, जिसके द्वारा ठोस और द्रव पदार्थों का अपेक्षित घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इस द्रवमापी में जो सेंटर का पार्ट होता है, बीच का भाग होता है, ये इस प्रकार का भाग, इस पार्ट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर का भाग है, ये सेंटर, ठीक है, नाम दे दे एग्जाम्पल के लिए सी। ये एक धातु का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, धातु का बना हुआ खोखला बेलन है। कैसा बेलन है ये, सी, धातु का बना खोखला बेलन। यहाँ पर भी नोट करा देता हूँ आपको, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, सी, धातु का बना खोखला बेलन, धातु का बना खोखला बेलन, ये याद करने के लिए आसान कर देगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। जिसके सिरे कोनिकल होते हैं, कोनिकल शब्द है, शंक्वाकार है। ठीक है, ऊपरी शंकु के सिरे पर एक डंडी लगी हुई है। ठीक है, जिसके सिरे कैसे है, कोनिकल है, शंक्वाकार है, दोनों तरफ वही सेम कंडीशन, दोनों तरफ कैसे है, शंक्वाकार है। ये इस प्रकार का, ऐसा ये हो गया शंकु के आकार का। ठीक है, किस आकार का हो गया, किस आकार का हो गया, शंकु के आकार का हो गया। ये देखो शंकु के आकार का। ठीक है, दोनों सिरे कैसे हैं, शंकु के आकार के हैं, इसके शंक्वाकार है, कोनिकल शब्द में है। क्लियर है। ये जो कोनिकल शब्द वाला हिस्सा है, ऊपर की तरफ एक पतली डंडी लगी होती है इसमें। इस पतली डंडी का नाम है, देते हैं हम लोग एस। ये पतली डंडी है एस। एस एक पतली डंडी, एक पतली डंडी है। क्या है, एक पतली डंडी है। ठीक है, उसमें उसके मध्य में एक चिन्ह लगा होता है। यहाँ पर ऐसा एक मार्किंग लगा होता है। इस मार्किंग का नाम देते हैं हम के। ठीक है, इस डंडी को आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ा, सेंटर में एक मार्किंग है जिसका नाम है के। ठीक है, के चिन्ह बोलते हैं इसको, के चिन्ह है यहाँ पर। इतनी दूरी तक डुबाना है, ऐसा बोलेंगे बाद में हम लोग इसको। ठीक है, प्रायः जो द्रवमापी होता है उसको इसी चिन्ह के तक ही डुबाया जाता है। ठीक है, ताकि प्रत्येक स्थिति में हटाए गए द्रव के आयतन के भार में समानता रहे या आयतन में समानता रहे, इसीलिए इस निश्चित चिन्ह तक डुबोते हैं। इस डंडी के ऊपरी सिरे पर एक पतली चकती लगी होती है। इस डंडी के ऊपरी सिरे पर एक पतली चकती लगी होती है, इस प्रकार की चकती लगी होती है। ठीक है, ये जो चकती लगी हुई है, पतली चकती, ये नाम क्या है इसका, डी दिए इसका सी, इसका सी, सी एस एंड देन डी। तो डी क्या है, एक पतली चकती, एक पतली चकती लगी है। ठीक है ना,
इस चकती के ऊपर बाट रखेंगे हम विभिन्न वजन का, अलग अलग द्रव्यमान का, और द्रवमापी को की निश्चित गहराई के तक डुबोएंगे। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार जैसे ऊपरी सिरे पर शंकु में क्या क्या उपकरण लगा था, ठीक उसी प्रकार नीचे भी लगा होता है। निचले शंकु के सिरे से एक शंक्वाकार पलड़ा लटका रहता है। निचले शंकु से एक शंक्वाकार पलड़ा, पलड़ा मतलब एक ऐसा उपकरण है जहाँ पर आप किसी भी द्रव को, ठोस को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ऐसा शंक्वाकार एक पलड़ा बोलते हैं लगा हुआ है। ठीक है, एक शंक्वाकार पलड़ा लगा हुआ है। इस पलड़े का नाम दिया जा रहा है पी। पी नीचे के शंकु की तरह क्या लिखा है? शंक्वाकार या कोनिकल शब्द में शंक्वाकार पलड़ा ये लगा हुआ है डी, ये सॉरी पी। ठीक है, इस पलड़े के अंदर पिघला हुआ शीशा भरा हुआ है। ये देखिए लेड, LED लेड, शीशा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शीशा भरा हुआ है। समझ में आ गया? इस शीशे के वजन के कारण, शीशे भरे रहने के कारण ही ये जो हाइड्रोमीटर है, निकल्सन हाइड्रोमीटर है, ये द्रव में सीधा खड़ा हुआ तैरता है। कैसा तैरता है? बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ तैरता रहता है। क्लियर है? ये हो गया इसका स्ट्रक्चर या संरचना। उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर या संरचना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई विशेष बड़ा कंटेंट इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा कंटेंट है। ठीक है, ये हो गया निकल्सन हाइड्रोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूँ आज के तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक मैंने बताया था आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बाय निकल्सन हाइड्रोमीटर। मतलब इस हाइड्रोमीटर की सहायता से हम किसी भी ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी द्रव पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद में मैं सीधे जा रहा हूँ किसी भी ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग, किसी भी ठोस का आपेक्षिक घनत्व हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, फास्ट रिलेटिव डेंसिटी बाय निकल्सन हाइड्रोमीटर। रिलेटिव डेंसिटी बाय निकल्सन हाइड्रोमीटर, निकल्सन द्रव्यमापी की सहायता से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। किसका? ऑफ सॉलिड, किसी भी ठोस का। ठोस का आपेक्षिक घनत्व हम ज्ञात करने जा रहे हैं। किसके माध्यम से ज्ञात कर रहे हैं? किसके माध्यम से ज्ञात करने जा रहे हैं? निकल्सन हाइड्रोमीटर की सहायता से। तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग। हमको लेना है एक जार। क्या लेना है हमको? देखिए ये हो गया एक जार। ये एक जार लेते हैं। ठीक है, इस जार में ये हो गया जार, जार है। ठीक है, इस जार में लगभग 3/4 पानी भरना है हमको। क्या भरना है? अब मान लो हमने पानी यहाँ तक भर दिए, 3/4 क्या भरना है हमको? ये पानी भर दिए हमने। ठीक है, अब इसमें पानी भरकर, 3/4 पानी भरकर निकल्सन द्रवमापी को सीधा लटका देते हैं। किसको लटकाएंगे सीधा? निकल्सन द्रवमापी को सीधे लटका देते हैं। ये हो गया निकल्सन द्रवमापी की छड़ी, डंडी। ऊपर निकालना पड़ेगा इसको यहाँ से, इतना दूर तक ऐसा। निकल्सन द्रवमापी की ये हो गया पतली डंडी बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ से कोनिकल शब्द में निकल्सन हाइड्रोमीटर है। ये हो गया आपका कोनिकल शब्द निकल्सन हाइड्रोमीटर। नीचे के पल्लड़े पर क्या लटका हुआ है जी? ये ऐसा नीचे के पल्लड़े पर लटका हुआ है। क्या इसको क्या बोला गया था? मैंने नाम बताया था आपको, शंक्वाकार पलड़ा लटका है, ऐसा बताया था। ये हो गया निकल्सन द्रवमापी। ठीक है, अब इसकी डंडी के ऊपर जो चकती लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है? ये जो चकती लगी हुई है, इस चकती के ऊपर हम बाट रखते जाएंगे, लेकिन ये पूरे पूरे जार में ना डूबे, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक गत्ते का टुकड़ा लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक गत्ते का टुकड़ा लगा देंगे।
प्रकार गत्ते का टुकड़ा लगा देंगे। गत्ते का टुकड़ा का काम होगा गत्ते के टुकड़े का काम क्या होगा, उस निकल्सन द्रवमापी को पूरे अंदर तक डूबने नहीं देगा, वो अंदर तक नहीं डूबेगा। यहाँ पर हम जब ऐसा बाट रखेंगे ना, पूरा अंदर तक गहराई तक नहीं डूबेगा, इसको रोक के रखेगा ये गत्ते का टुकड़ा। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। हमने एक जार लिया, जार में 3/4 भाग पानी भरा, पानी भरकर निकल्सन द्रवमापी को उसमें तैरा दिया। जार के मुंह पर एक गत्ते का टुकड़ा रख देते हैं, जिसके कारण चकती ज़्यादा भार होने पर भी पानी के अंदर नहीं जाएगा, और द्रवमापी जो जार है वो दीवार को भी स्पर्श नहीं करता, ये गत्ते को लगाने से बिल्कुल बीचों बीच सेट रहता है। अब क्या करेंगे, हम इस द्रवमापी की चकती डी पर इतने बारी बारी से धीरे धीरे इतने बाट रखते जाते हैं कि जो निकल्सन हाइड्रोमीटर है वो चिन्ह तक डूब जाए। चिन्ह यहाँ पर ऐसा मान लो, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है चिन्ह, उस चिन्ह तक डुबोना है, इतना बट रखते जाना है हमको कि उस चिन्ह तक डूब जाए। क्लियर है, उस चिन्ह तक डूब जाए। अब हम क्या करते हैं, उन बाटों का द्रव्यमान नोट कर लेते हैं। क्लियर है ना, मैं एक ही इमेज बना रहा हूँ, इसके लिए अलग अलग इमेज नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि सारी इमेज लगभग एक जैसे ही आपको लगेगा। मैं एक ही इमेज में सारी चीज़ें बोल के क्लियर कर रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हमने एक निकल्सन द्रवमापी को पानी से भरे जार में डुबोया है। ठीक है, उसके बाद उसकी चकती डी, जिसको हमने पहले नाम दिया था, उसके ऊपर में इतने बट रखते जाते हैं, इतने बाट वजन रखते जाते हैं कि द्रवमापी उसकी चिन्ह निश्चित चिन्ह के तक डूब जाए। ठीक है, अब जितने बट में के वजन में वो डूबा है उस द्रव्यमान को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद क्या करते हैं, उस चकती से बट को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो ठोस मिला है हमको, ठोस, उस ठोस को चकती पर रखेंगे। पहले बाट रखे, वजन नोट किए, अब ठोस को चकती पर रखते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ को चकती पर रखते हैं और चकती पर फिर से बाट रखकर द्रवमापी को चिन्ह तक डुबोते हैं। समझ लीजिए इसको, पहले हमने सिर्फ बाट रखा इस चकती में और उसको चिन्ह तक डुबोने का प्रयास किया, डुबाया। उसके बाद बट का वजन हमने नोट कर लिया कि इतना ग्राम हो रहा है, इतना किलो हो रहा है, जितना भी हो रहा होगा वो। उसके बाद हमने क्या किया, सारे बट को हटा दिए। उसके बाद उसमें सॉलिड डाले, ठोस पदार्थ डाले। ठोस पदार्थ डालने के बाद, जिस ठोस का हमको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, उसको डालने के बाद उसमें फिर से बाट रखते गए। ठोस पदार्थ भी है और बाट भी है, तो बाट और ठोस पदार्थ के वजन के कारण फिर से चिन्ह तक डूब गया। ठीक है ना, अब उस स्थिति में चकती पर से बट को हटा देना है। ठीक है ना, और बट का द्रव्यमान नोट कर लेना है, पदार्थ को भी हटा देना है। ठीक है, अब यदि जो ठोस पदार्थ मिला है हमको वो पानी से भारी है, पानी से भारी मतलब पानी में घुलनशील नहीं है, ठोस है, काफ़ी ज़्यादा ठोस है, तो उसको क्या करेंगे, निचले पलड़े पर रखते हैं। निचले पलड़े जिसका नाम था पी, ये भी संकोचक आ रहा है, इस जगह पर रख देते हैं नीचे में। समझ में आ गया। ठीक है, यदि दिया गया ठोस पदार्थ पानी से भारी है तो निचले पलड़े पर रखेंगे, हल्का है तो उसे नीचे के पलड़े से बांध देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। निचले पलड़े पर रख देंगे, ठोस है तब भी, और क्या बोलते हैं उसको, हल्के हैं तब भी उसको बांध कर रखें। वजन है तो रखा जाएगा, लेकिन हल्का है तो पानी में तैरना शुरू कर देगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बांधने के बाद क्या करेंगे, आप फिर से उसकी चकती पर इतना बाट रखते जाएंगे कि द्रवमापी चिन्ह तक डूब जाए। देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखे रहे होंगे अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का, ठीक उसी प्रकार है। नाम बदल गया बस, निकल्सन द्रवमापी, निकल्सन हाइड्रोमीटर, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं जो पहले किए थे, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने वाला। ठीक है, इसके आधार पर हमारे सामने एक प्रेक्षण निकल आता है। ठीक है, देखो प्रेक्षण क्या क्या निकलता है। प्रेक्षण, द्रवमापी को चिन्ह तक डुबाने के लिए आवश्यक बट, द्रवमापी को हम चिन्ह तक डुबाने के लिए आवश्यक बट, चिन्ह तक डुबोने हेतु बाट, माना W1 ग्राम है, W1 ग्राम है। ठीक है ना, W1 ग्राम चिन्ह तक डुबोने के लिए माना W1 ग्राम है। ठोस को अब चकती पर रखकर द्रवमापी को उसी चिन्ह तक डुबाने के लिए आवश्यक बाट W2 ग्राम। अब क्या क्या है, ठोस चकती में रखेंगे। ठीक है, ठोस को चकती पर रखकर द्रवमापी को उसी चिन्ह तक डुबाने के लिए आवश्यक बट, ठोस को चकती में रखे हैं प्लस बाट रखे हैं। मान लो इसका वजन होता है W1 ग्राम, क्या होता है, W1 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब ठोस को निचले पलड़े पर रखे हमने, तीसरे नंबर पे ठोस को निचले पलड़े पर रखे हमने।
तो ठोस को निचले पलड़े पर रखने पर द्रवमापी को उसी चिन्ह तक डुबाने के लिए आवश्यक बट, अब ठोस को हमने कहाँ रख दिया, ठोस को निचले पलड़े पर, ठीक है, ठोस को निचले पलड़े पर उसी चिन्ह तक डुबाने हेतु आवश्यक बट, ठीक है ना। ठोस को हमने निचले पलड़े पर रखा, तीसरे नंबर पे, तीसरे एक्टिविटीज़ में तीसरे पलड़े ठोस को निचले पलड़े पर रखा, उसके बाद में उस पर फिर से चकती पर बाट रखा, तो उसको डुबाने के लिए जितना बाट लगा, मान लो ये W3 ग्राम है, ये W2 ग्राम था ना, ये W2 ग्राम, ये W1 ग्राम, चिन्ह तक डुबोने के लिए बाट शुरू में जो हमने रखा वो W1 ग्राम, ठोस और बाट रखा तो चिन्ह तक डुबोने के लिए जितना बट का ग्राम है W2 ग्राम, ठोस को निचले पलड़े पर रखा, ऊपर बाट फिर रखे डुबोने के लिए, तो मान लो W3 ग्राम आता है। ये हो गया प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन हो गया। अब मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन, गणना कैसे करेंगे आप देखिए। गणना के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ठोस का हवा में भार क्या है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, ठोस का हवा में भार। तो ठोस का हवा में भार आप कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा मिल गया है आपको। ठोस का हवा में भार निकालने के लिए आपको द्रवमापी की चकती में जो बाट रखे हैं उसके वजन में आपको ठोस और बट वाले वजन में को माइनस करना पड़ेगा, मतलब W1 माइनस W2 करना पड़ेगा। W1 क्या है, चिन्ह तक डुबोने के लिए शुरुआत का बाट का वजन था। W2 है ठोस और बाट का वजन, तो W1 में W2 घटाएंगे तो ठोस का हवा में भार निकल जाएगा कि कितना वजन है ये पता चल जाएगा। अब ठोस का पानी में भार, ठोस का पानी में भार, ठोस का पानी में भार कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऊपर में आपने पहले सिंपल बाट ही रखे थे, तो उसमें आप घटाएंगे आखिरी वाले निचले पलड़े पर रख के जो वजन निकाले हैं उसको, अर्थात W1 माइनस W3 ग्राम। क्लियर है। अब पानी में ठोस के भार में कमी, पानी में ठोस के भार में कमी, ठोस के भार में कमी, पानी में ठोस के भार में कमी कितनी आ रही कमी, तो वो कमी कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा W1 माइनस W2, अर्थात ये W1 माइनस W2 है ठोस का हवा में भार, ठोस का हवा में भार ऋण, अर्थात ठोस के हवा में भार में घटाएंगे आप ठोस का पानी में भार को, ठोस का पानी में भार को, ठीक है। ठोस के पानी में भार को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबको आता होगा, क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये सेम ऐसे ही होगा W1 माइनस W2, लेकिन यहाँ से ये तो माइनस ही होगा, माइनस W1, लेकिन यहाँ पर प्लस W3 हो जाएगा। मैं तोड़ देता हूँ इसको, W1 माइनस W2, ये क्लियर है। उसके बाद ये माइनस का माइनस W1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस होकर ब्रैकेट तोड़ रहे हैं इसलिए हो जाएगा प्लस W3 हो गया। क्या हो गया, प्लस W3 हो गया। क्लियर है। अब बचा क्या, आप देखो ये माइनस W1 ये प्लस W1 दोनों कैंसल, बचा क्या, माइनस W2 प्लस W3, अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे, W3 माइनस W2 लिखेंगे इसको, ठीक है। ये ग्राम में है, किस में है, ग्राम में, ये हमने निकाल दिया। ये क्या है, ठोस में पानी के भार में कमी है, क्या ये ठोस के भार में कमी है पानी में डुबोने पर, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं ठोस के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, हमको पहले से पता है फार्मूला, क्या है, ठोस का हवा में भार अपान ये हो जाएगा पानी में ठोस के भार में कमी, पानी में ठोस के भार में कमी, अर्थात ठोस का हवा में कितना भार था और पानी में ठोस के भार में कितनी कमी आई, ठीक है, के अनुपात को ठोस के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठोस का हवा में भार क्या था, W1 माइनस W2 अपान पानी में ठोस के भार में कमी W3 माइनस W2, जो अभी अभी आपने निकाला, ठीक है। तो ये आपको निकलता है, आपके लिए आता है इस फार्मूला के बेस पे। अगर किसी भी दो का मान आपको पता है,
मतलब 2 का मान आपको पता है तो तीसरे का मान आप निकाल सकते हैं। ये 2 का मान पता है, तीसरे का निकाल सकते हैं। ये 2 का मान पता है तो तीसरे का निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया ठोस के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकलसन हाइड्रोमीटर की सहायता से। ठीक है, इसके लिए सावधानी हमको ये रखना चाहिए कि जब द्रवमापी को प्रत्येक बार जब डुबाने की कोशिश करें तो उसको उस चिन्ह तक ही डुबाना चाहिए, के तक डुबाना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था आपको। ठीक है, द्रवमापी जार को नहीं छूना चाहिए। जब हम डुबाने की प्रक्रिया करें उस दौरान द्रवमापी जार को जब द्रवमापी को हम जार में डुबाएं तब उस दौरान उसके जो पोर्शन होते हैं जार के राइट साइड में, राइट लेफ्ट में, उसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कैसे करना है वो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी बाय निकलसन हाइड्रोमीटर ऑफ लिक्विड। कोई द्रव दिया गया है, उसका आपेक्षिक घनत्व निकलसन द्रवमापी की सहायता से आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए 2 विधि बताई गई है। एक है द्रवमापी को तौलकर, दूसरा है द्रवमापी को बिना तौले। तो मैं इसमें से एक विधि बता रहा हूँ आपको। निकलसन द्रवमापी में बिना तौले किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिना तौले कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं तौलने वाला बता देता हूँ, तो बिना तौले वाला आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तौलने वाला, ठीक है, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक को बता रहा हूँ कि तौल कर किसी भी द्रव के आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, द्रवमापी को पानी से धोकर साफ करके सुखा लेते हैं। द्रवमापी को पानी से धोएंगे, साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे। भौतिक तुला में उसको तौल कर उसका वजन ज्ञात कर लेंगे, खाली द्रवमापी का। क्लियर है ना? जो हाइड्रोमीटर है इसको धो लेंगे, साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसका वजन तौल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस द्रवमापी को जल से भरे हुए जार में सीधा तैरा देते हैं, जैसे यहाँ पर किए थे ना हम लोग, यहाँ पर किए थे। द्रवमापी को जल से भरे जार में सीधे तैरा देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बारी बारी से उस चक्ति पर बट रखेंगे, इतना बट रखेंगे कि चिन्ह तक डूब जाए। उस बाट का वजन नोट कर लेते हैं, द्रव्यमान नोट कर लेते हैं, चक्ति पर से हटा देंगे। अब क्या करेंगे, द्रवमापी को, हाइड्रोमीटर को जल से बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर से कपड़े से पोंछ लेंगे उसको। उसके बाद उसको क्या करेंगे, द्रवमापी को फिर से द्रव से भरे जार में सीधा तैराएंगे। ठीक है, चक्ति पर, और इतने बाट रखेंगे उस पर कि द्रवमापी उसी चिन्ह तक डूब जाए। समझ रहे हो? पहले हमने क्या किया था, द्रवमापी को जल से भरे जार में तैराए थे। क्लियर है ना? अब द्रवमापी को किस में तैराए थे, जल से भरे जार में तौलाए थे, मतलब तैराए थे। तैराकर उसका बाट रख के, चक्ति पर बाट रख के उसका वजन ज्ञात किए थे। अब दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, उस द्रवमापी को बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, पोंछेंगे, और जार में जल नहीं भरना है, दूसरे द्रव भरना है जिसका आपको आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। समझ गए ना? तो दूसरे द्रव भर के फिर से उस हाइड्रोमीटर को उस चिन्ह तक डुबोने का प्रयास करेंगे, और उस दौरान जितना बाट रखेंगे उसका फिर वजन नोट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार उसका प्रेक्षण क्या क्या बनेगा देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा। द्रवमापी का भार W ग्राम, मान लो द्रवमापी का भार W ग्राम आ रहा है शुरू में तौलने पर। ठीक है, अब द्रवमापी को, हाइड्रोमीटर को, ठीक है, पानी में, किसमें, पानी में उस चिन्ह तक डुबोने के लिए लगा हुआ बाट का वजन भार माना आता है W1 ग्राम। ठीक है, दूसरे नंबर में हमने पानी में डुबोए थे ना। तीसरे नंबर में क्या करते हैं, द्रवमापी को द्रव में, दिए गए द्रव में डुबोने पर, ऊपर बाट रखने पर आया हुआ वजन मान लो W2 ग्राम, भार मान लो W2 ग्राम। क्लियर है? तो अब इसके आधार पर हमको आगे कैलकुलेट करना है, इसको गणना करना है। तो गणना देखिए कैसे होगा, प्लवन सिद्धांत से, क्योंकि ये जो उपकरण है उसी सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के आधार पर काम करता है। तो प्लवन सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, प्लवन सिद्धांत से। बाय फ्लोटेशन थ्योरी, द्रवमापी द्वारा हटाए गए जल का भार, द्रवमापी द्वारा हटाए गए जल का भार
समझ गए ना, पहले हमने पानी में डुबाया था ना, वही वाला भार। तो ये भार कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोमीटर का भार कितना है, ठीक है, उसमें आप जोड़ देंगे द्रवमापी और पानी के भार को, तो किसका भार निकल जाएगा, द्रवमापी द्वारा हटाए गए जल का भार। मतलब कोई वस्तु का पानी में तभी डूबती है जब अपने भार के बराबर, अपने भार से ज़्यादा पानी हटा लेती है, याद रखना। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब द्रवमापी द्वारा हटाए गए जल का भार पता चलेगा आपको। अब नेक्स्ट, द्रवमापी द्वारा हटाए गए द्रव का भार, समझ गए ना, पहले पानी में डुबाए बाद में द्रव में डुबाए, तो द्रव इसका भार कैसे पता चलेगा, W + W2 ग्राम। द्रवमापी और द्रव का भार W2 था और खाली द्रवमापी का वजन W है, तो दोनों का भार के बराबर होगा ना उस द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार। क्लियर है, प्लवन सिद्धांत तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। उस सिद्धांत में कहा गया था कि कोई वस्तु पानी में तभी डूबती है जब अपने वजन के बराबर भार हटा लेता है, मतलब उतने द्रव को हटा लेता है वजन के बराबर, ठीक है। क्योंकि द्रवमापी को जल और द्रव में एक ही चिन्ह तक डुबोते हैं हम, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर को हम उस चिन्ह के तक ही डुबोते हैं। तो द्रवमापी द्वारा हटाए गए जल और द्रव का आयतन समान होगा, सिंपली उस निश्चित चिन्ह तक ही डुबो है ना, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। जब दोनों का आयतन समान होगा तब द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव का भार अपान हो जाएगा समान आयतन के जल के भार, समान आयतन के जल का भार, जल का भार। क्लियर है, द्रव का भार अपान समान आयतन के जल का भार के अनुपात को हम द्रव का अपेक्षिक घनत्व कहेंगे। द्रव का भार का मतलब होता है हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार। क्लियर है, और समान आयतन के जल का भार कहने का, समान आयतन के जल का भार कहने का तात्पर्य है हटाए गए जल का भार, हटाए गए जल का भार। क्लियर है, हटाए गए द्रव का भार कितना है, देखो हटाए गए द्रव का भार W प्लस द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार W + W2 ग्राम अपान हटाए गए जल का भार, हटाए गए जल का भार W + W1 ग्राम। क्लियर है, ये हो गया फार्मूला, द्रव का अपेक्षिक घनत्व बाय निकलसन हाइड्रोमीटर। ठीक है, इस फार्मूला के बेस पे किसी भी दो का मान पता है तो तीसरा का मान आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आया, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई पूछना हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अधिक से अधिक वीडियो की जानकारी आपको मिलते जाए, प्राप्त होते जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।